हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। और यहाँ पर ये जो चौपाइयाँ हैं ये श्री रामचरितमानस से ली गई हैं और तुलसीदास जी द्वारा ये लिखित हैं। और यहाँ पर इन चौपाइयों में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चलता है। जब सीता स्वयंवर के बाद शिवजी का धनुष टूट जाता है, इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी उस सभा में पहुंचते हैं और वहां सबसे ये प्रश्न करते हैं कि शिवजी का ये धनुष किसने तोड़ा। और क्या कहते हैं, नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इह क्यों एक दास तुम्हारा, आयु सुकाओ कहीं न किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही, सेवक सोज करे सेवकाई, अर करनी करी करिउ लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मूढ़ा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहि सब राजा, सुनहि सुनि मुनि वचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरई अभिमानी। ठीक है। तो देखिए, जब भगवान शिव का धनुष टूट जाता है, इसके बाद परशुराम जी वहां पर पहुंचते हैं उस सभा में और वहां पर प्रश्न करते हैं कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। इस पर श्री राम जी आगे आते हैं और क्या कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आय सुकाह कहिं कन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। वो आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। और ये वचन सुन करके मुनिवर क्रोधित हो उठते हैं। सेवक को सोच करे सेवका, क्या कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करे करिउ लड़ाई, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। अब क्या कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है वो जो है सहस बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। और सो बिलगाओ बिहाई समाजा, या तो वो स्वयं इस समाज से, इस सभा से, समाज से अलग हो जाए, बिलगाव हो जाए, नहीं तो यहाँ सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, और मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराए और बोले परसु धरई अपमान, परशुराम को अपमान भरे वचन वो बोले। बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर से कीन गेसाई। हमने बचपन में लड़काई यानी कि बचपन में बहुत सारी धनुया तोड़ी थी। कबहु न असिर से कीन गुसाई, कभी भी ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है, तो आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु, ये सुन करके जो है भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं। क्या बोले, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, तुम काल के वश होकर भी अपनी जो है जुबान को तुम संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम पूरे संसार में विख्यात शिव जी के इस धनुष को धनु ही के समान बताते हो। तो ये आपने कर लिया था। साथ में आपने शब्दार्थ को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन इसको जल्दी से करेंगे। तो ये सारे शब्दार्थ आपने लिख लिए थे। दूसरी चौपाइयों को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर दूसरी चौपाई में लखन कहाँ हंसी हम रे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धन तोरी, देखा राम नयन के भोरी, चुवत टूट रघुपति हो न दोसू, मुनि बिन काज करियूं कत रोसू, बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुनी हूँ सुभाव न मोरा, बालक बोली बधू नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु सम सेद निहारा, परशु विलोक महिप कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखा लिए थे इस चौपाई के, तो आपने लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखा प्रीवियस लेक्चर में, जो बच्चे नहीं थे, तो आप इन शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। हंसी यानी कि हंसकर, इसके बाद हमरे यानी कि मेरे, सुना हूं यानी कि सुनो, क्षति यानी कि नुकसान हानि, जून यानी पुराना, तोरे तोड़ने में, भोरे यानी कि धोखे में, छुअत टूट यानी कि छूते ही टूट गया, रघुपति हूँ राम का, दोषु यानी कि दोष,
बिन आप करेंगे क्या, चौपाइयों में आप उन शब्दों के नीचे ही उनके अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। और तब आप इसका अर्थ की व्याख्या आप कर पाएंगे। बिनु यानी बिना, काज यानी कि कारण, रोसू यानी कि क्रोध, चिते यानी देखकर, परशु यानी फरसा, सठ होता है दुष्ट को कहा जाता है, सुने हूं यानी कि सुना है, स्वभाव यानी स्वभाव, बधो यानी कि वध करना, तो ही यानी तुझे, अति को ही यानी कि बहुत अधिक क्रोधित, विश्व विदित यानी कि दुनिया में प्रसिद्ध, द्रोही यानी कि घोर शत्रु, भुज बल भुजाओं के बल से, कीन्ही कई बार, भूप यानी कि राजा, विपुल बहुत, महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, और छेद निहारा काट डाला, बिलो को देखकर महिप कुमारा राजकुमार, ठीक है। गर्भन्न गर्भ की, अर्भक बच्चा, दलन यानी कि कुचलने वाला, अति घोर यानी अत्यधिक भयंकर। तो देखिए इस काव्यांश में तुलसीदास जी द्वारा वर्णन किया जा रहा है किस बात का, कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं, ठीक है। जिस कारण परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाली व्यक्ति के रूप में देते हैं। क्या कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, मैं अत्यधिक क्रोधित हूँ, ठीक है ना। तो जब उस सभा में परशुराम जी ने ये कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा, श्री राम ने आगे बढ़कर कहा कि हे मुनिवर, ये धनुष को तोड़ने वाला, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तब इस पर जो है मुनिवर क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, दास तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने ये काम किया है, शिव जी का ये धनुष तोड़ा है, वो तो लड़ाई करने के योग्य है, ठीक है। अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि जिस हे राम सुनो, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान क्या है, मेरा शत्रु है, ठीक है। और मैंने जो है कई बार क्या किया है, पृथ्वी को किससे, राजाओं से रहित कर दिया है, ठीक है। इस पर जो है लक्ष्मण जी बीच में ही बोल उठते हैं, क्या बोलते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब आपको इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है, इस पर जो है परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं और क्या कहते हैं कि तुम जो हो अब काल के वश होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना परिचय दे रहे हैं कौन, परशुराम जी। और क्या कहते हैं कि शिव जी की ओर इतना प्रेम देखकर, परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उनके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले, क्या बोले, हे देव, हमारी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान है। क्यों, क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तब इस पर क्रोधित होकर क्या कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश होकर के इस प्रकार की बातें कर रहे हो, विश्व में विख्यात शिव जी के इस धनुष को तुम धनु ही के समान समझते हो, ठीक है ना। तो अब इस पर लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे जान में यानी कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, हम जहां तक जानते हैं सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। लक्ष्मण जी ने फिर क्या किया, फिर वो श्री राम जी की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने में क्या लाभ है और क्या हानि है। लक्ष्मण जी श्री राम की ओर देखते हैं फिर और क्या बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने में क्या लाभ है और क्या हानि है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन ये धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, किससे, परशुराम जी से, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को जो है बेमतलब का मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े हैं। उन्हें नहीं पता था, किसे, लक्ष्मण जी को, कि वो जो है उस धनुष के साथ परशुराम जी की क्या भाव जुड़े हैं, ठीक है। कोई हमारे पास कोई पुरानी वस्तु होती है और कई बार जो है
वो वस्तु जो है उसका कोई काम नहीं होता है, मतलब आगे वो किसी काम नहीं आती है, लेकिन हम फिर भी उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि हम जो है उस वस्तु से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो देखिए, शिव जी के परम भक्त हैं परशुराम जी। शिव जी के इस धनुष से जो है उन्हें अत्यधिक लगाव है। अब लक्ष्मण जी को नहीं पता है कि परशुराम जी का इस धनुष के साथ क्या भाव है, तो वो क्या कहते हैं कि आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं, श्री राम ने तो इसे सिर्फ छुआ है, ये तो छूते ही टूट गया है। ठीक है ना। तो अब वो जो है इस धनुष के साथ परशुराम जी का क्या भाव है उसे नहीं जानते। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। ये कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख। अब वो परशुराम जी लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखाते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को क्या कर दिया था? राजाओं से रहित कर दिया था, अर्थात सभी राजाओं का वध मैंने कर दिया था और इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख। अब उसको डराते हैं कौन? परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, जिससे मैंने सहस्त्र अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट दिया था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, अर्थात अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात मेरे फरसे की जो गर्जना है उसे सुनकर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका भी गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वो किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं। तो वो डरा रहे हैं किसको? लक्ष्मण जी को। ठीक है। अब इन पंक्तियों में क्या भावार्थ है? इस चौपाई में परशुराम जी लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर जो है अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। क्या बात की लक्ष्मण जी ने कि इस धनुष में जो है क्या लाभ है और क्या हानि है? भावों को नहीं जान रहे हैं, कहते हैं ये धनुष तो पुराना था, श्री राम ने तो इसको बस छुआ और ये टूट गया। तो ये व्यंग भरी जो बातें हैं उनको सुन करके परशुराम जी बड़े अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, किंतु वे लक्ष्मण जी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जिस कारण वे लक्ष्मण जी को अपने क्रोध का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका फरसा क्या है? भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी केवल उस व्यक्ति को सजा देना चाहते थे जिसने उसके आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा था। वे लक्ष्मण जी को बालक समझकर केवल अपने क्रोध का परिचय दे रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर परशुराम जी आए हैं दंड देने के लिए उसको जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। अब आगे क्या हुआ? बिहसी लखन बोले मृदुबानी। अब परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक जो है क्या हो गया है? बढ़ गया है, क्योंकि अब वो उनको व्यंग भरी बातें कह रहे हैं कि ये धनुष तो पुराना था, इसमें कोई लाभ और हानि नहीं है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारूं, चहत उड़ावन थूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू तरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। धृग सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोर सिरोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारी, मारतहु पापरियो परियो तुम्हारी। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब आगे देखिए, पहले इस दोहे में जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर शब्दार्थ देखेंगे, फिर अर्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर दोहा इसमें हो गया है, 2 बार आ गया है, तो इसको आप शब्दार्थों को लिखेंगे। विहसी यानी कि हंसकर, विहसी यानी कि हंसकर। मृदु कोमल,
बानी यानी कि बोली या वाणी आप कह सकते हैं। मुनीसु यानी कि महामुनि, महाभट महान योद्धा, मानी यानी कि मानना, पुनि पुनि बार बार, पुनि पुनि यानी कि बार बार। ठीक है। कुठारू यानी कि फरसा या कुल्हाड़ा, पहाड़ू यानी कि पहाड़, इहा यानी कि यहाँ, कुम्हड़ बतिया सीताफल, कुम्हड़ा का जो छोटा फल होता है उसे कुम्हड़ बतिया कहा। ठीक है। तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ठीक है। सरासन यानी कि धनुष, बाना यानी बाण। सभी शब्दार्थ लिखेंगे, आप शब्दों के नीचे उनके अर्थ लिखिएगा। ठीक है। जैसे मुनीसु लिखा है तो महामुनि लिखेंगे, महाभट लिखा है महायोद्धा लिखेंगे, मानी के नीचे आप मानना लिखेंगे। बाद में आप घर जाकर के अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। पुनि पुनि यानी कि बार बार, कुठारू यानी कि फरसा या कुल्हाड़ा लिखा होगा आपने। ठीक है। पहाड़ू यानी कि पहाड़, इहा यानी कि यहाँ, कुम्हड़ बतिया सीताफल या कुम्हड़ा का जो छोटा फल होता है। तर्जनी हमारे अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहा जाएगा। सरासन धनुष, बाना यानी कि बाण, भृग सुत यानी कि भृगवंशी, सहो यानी कि सहन करना, सुर आपका देवता, महिषुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर भक्त, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु और गाई यानी गाय, सुराही वीरता दिखाना। बधे यानी वध करने से या मारने से, अपकीर्ति अपकीरति अपयश, मारतहु यानी मार दो, पा अर्थात पैर, परियु यानी पढ़ना। सभी के अर्थ लिखेंगे शब्दों के नीचे। और कोटि यानी करोड़, कुलिस अर्थात वज्र या कठोर, तो लिखिएगा इसे अपकीरति, यहाँ से लिखेंगे। सरासन अर्थात धनुष, बाना बाण, भृगसुत भृगवंशी, भृग कुल के जो वंशज हैं उन्हें भृगसुत कहा गया है। सहो यानी कि सहन करना, सुर यानी देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु और गाय गाय, सुराही यानी वीरता दिखाना। बधे यानी वध करने से मारने से, अपकीरति अपयश, मारतहु यानी मार दो, पा अर्थात पैर, परियु यानी पढ़ना, कोटि अर्थात कोटि कोटि कहा जाता है करोड़ों करोड़ों, कुलिस वज्र या कठोर, कहेऊ कह दिया हो, क्षमहु क्षमा करना, धीर धैर्यवान, सरोस क्रोध में भरकर, गिरा यानी वाणी। चलिए इन शब्दार्थों को लिखें। अब देखिए इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में क्या कहा गया है। इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर उनको जो है प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं। देखिए जब उनका क्रोध का पारा चढ़ गया तो अब लक्ष्मण जी बड़े मृदु यानी कोमल वाणी में वो कहते हैं और हंसकर जो है उनका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देकर उनके क्रोध को सहन कर रहे हैं। अर्थात वो भृगुकुल के वंशज हैं, साथ में वो एक पंडित हैं, एक ऋषि हैं। जनेऊ उनके कंधे में, अर्थात वो एक ऋषि हैं। उनको देखकर ही वो उनकी बातों को सहन कर रहे हैं
उनका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। किसका? परशुराम का। ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो भी बात आप कह रहे हैं, क्रोध भरे जो वचन आप मुझे कह रहे हैं, मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि आप एक तो भृगुकुल के वंशज हैं, उनके वंशी हैं, और साथ में आपके कंधे पर जनेऊ देखकर, अर्थात आप एक ब्राह्मण हैं, एक ऋषि हैं, तो इसलिए मैं आपकी बात को सहन कर रहा हूँ। उनका तो एक एक वचन क्या है? करोड़ों व्रजों के समान है। तो कहते हैं कि फरसा दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके वचन ही इतने कठोर हैं। वो जो है क्या है? करोड़ों व्रजों के समान ही आपका एक वचन है। तो आप जो है व्यर्थ में जो है फरसा और धनुष धारण किया हुआ आपने है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या होते हैं? और ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं। अब देखिए व्याख्या में, परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर अब लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले। क्या बोले? अब ऋषिवर और अधिक क्रोधित हो गए। ठीक है, तो वो क्या बोले कि आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको? परशुराम जी को। क्या कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत ही अधिक जो है योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। क्योंकि उस फरसे की तरफ देख करके परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी जो है बड़े कोमल वचनों में क्या कहा? हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार आप अपने फरसे को दिखाते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से जो है पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अर्थात यहाँ लक्ष्मण जी क्या कहा उन्होंने कि मैं भी कोई तिनका नहीं हूँ, मैं भी पहाड़ के समान हूँ। ठीक है, और आप अपनी बातों से मुझे डरा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी कि मैं भी किसी पहाड़ से कम नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझे भी कम मत समझिए। मैं अपनी आपकी बात इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि एक तो आप भृगु कुल के वंशी हैं और साथ में आप ऋषि हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को चुपचाप सहन कर रहा हूँ। तो आप जो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप एक फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है, यानी कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। आप हमें एक उंगली दिखाएंगे, तर्जनी उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। यहाँ लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएं ऐसा इसलिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा में से अलग नहीं हो जाता, अर्थात उसके सामने नहीं आ जाता जिसने उसके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है, तो वो वहां सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर अब उन्हीं पर ये व्यंग कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे और आपकी उंगली देख करके सब यहाँ मर जाएंगे। क्योंकि परशुराम जी जब उस सभा में आए तो उन्होंने क्या कहा कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो या तो इस समाज से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा है, यानी कि मेरे अंदर भी कुछ हिम्मत है, मैं भी पहाड़ से कम नहीं हूँ। आपके हाथ में ये फरसा और धनुष बाण में देख चुका हूँ। जबकि परशुराम लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, बार बार उनको डरा रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को डराते हैं ना कि देखो ये डंडे से, और उसे डराते रहते हैं, बच्चे को दिखा दिखा करके, मारते नहीं है लेकिन डराते हैं उसको कि देखो डंडा है मेरे पास। तो ऐसे ही परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी कम नहीं। वे क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब मैंने आपके हाथ पर ये धनुष बाण और फरसा देखकर ही कहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हो,
ये कहना चाह रहे कौन? लक्ष्मण जी। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे मैं सहन कर रहा हूँ और क्रोध को रोक रहा हूँ। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं मुझे भी क्रोध आ रहा है, लेकिन आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है और एक ब्राह्मण कुल के आप वंशज हैं, इसी कारण मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं हमारे कुल की जो परंपरा है, क्या परंपरा है कि हम देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय, इन सभी पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्योंकि इन्हें मारने से क्या होता है? पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपयश जो है बदनामी होती है। ठीक है, इसलिए आप मारें तो भी हमें आपके पैर पकड़ना चाहिए। और हे मुनिवर, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। तो कहते हैं हमारे कुल की एक मर्यादा है, हम ब्राह्मणों पर, हम देवता पर, हम भगवान के भक्तों पर और गायों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, शस्त्र का प्रहार नहीं करते हैं। इसलिए आप जो भी कहेंगे हम चुपचाप सह लेंगे, और आप यदि हमें मारेंगे तब भी हम सह लेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि हमने आप पर हाथ उठाया, आप एक ब्राह्मण हैं, तो हमने आप पर हाथ उठाया तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए आप मारें भी तो हमें आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। मुनिवर कहते हैं आपका तो एक ही वचन, आपका एक शब्द ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और बाण, धनुष बाण जो है धारण किए हैं, यानी कि इतने कठोर वचन हैं आपके। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, आपके धनुष बाण और कुठार यानी फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर आप मुझे क्षमा कीजिए। अब इस प्रकार से क्रोध दिलाने के बाद फिर से जो है क्षमा भी मांग रहे हैं लक्ष्मण जी। आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। अभी तक तो वो बालक समझ करके उसे जो है डरा रहे थे, लेकिन अब जो है इस प्रकार की व्यंग भरी बातों को सुनकर अब जो भृगुकुलवंशी परशुराम जी हैं वो अब गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित होकर अपने अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देखकर लक्ष्मण जी इनका और अधिक अपमान करने लगते हैं और उनके बताए तर्कों को वो खंडन करते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसा करने के कारण परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे चौथी चौपाई, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस